बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। आज हम यहाँ 45 माल्टन कोर्ट्स में मौजूद हैं। आज हमारा मौजू ये है कि बतौर जूनियर वकील कैसे सीखा जाए। इससे पहले हम इसे एड्रेस कर चुके हैं कि क्या सीखा जाए। इससे पहले हम ये निशानदेही कर चुके हैं कि 20 ऐसे काम हैं जिनको हम अगर सीख लें तो उससे हमें आमदन शुरू हो सकती है। अब अगला प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बतौर जूनियर वकील कैसे सीखा जाए। तो आज हम इस मौजू में बात कर रहे हैं। हमारे साथ अली रज़ा साहब बैठे हैं, महर इरफान साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, असगर सिपरा साहब बैठे हैं, उमर नसीर साहब बैठे हैं। तो इसमें मैंने इस पे जो है वो अभी जो फुटवर्क करने के बाद मैंने कुछ 10 ऐसे पहलू हैं। बिल्कुल अगर मैंने अपने आप को रिवर्स किया कि अगर मैं एक यंग लॉयर के तौर पर किसी एक नए ऑफिस में आऊँ तो वो कौन से ऐसे पहलू हैं या कौन सी ऐसी जहतें हैं जिन पर मुझे गौर करना चाहिए। और एक बतौर सीनियर वकील जो है वो एक जूनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो एक सीनियर बंदा है वो कहाँ आगे वो कंफर्टेबल होता है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जो भी यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें बतौर एसोसिएट आपको पता हो कि आपका रोल यहाँ पे एक मावन का है। यानी एसोसिएट का लफ्ज़ी मतलब मावन है। एसोसिएट से मुराद ये है कि आप अपने सीनियर को असिस्ट कर रहे हैं, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको मलूज़ ख़ातर रखना होता है। तो वो 10 जो हैं वो पहलू मैंने जो पॉइंट आउट किए उनको मैंने राइट डाउन किया और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसको रिकॉर्ड सिर्फ इस नीयत से किया जा रहा है कि बार बार वो चीज़ों को बताना मुश्किल है, तो एक ही दफ़ा इसको रिकॉर्ड करके महफूज कर लिया जाए और जो भी आइंदा आने वाले लोग हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो उसमें जो पहली बात जो है वो, अगर एक जूनियर वकील ने अगर वो काउंसिल बनना चाह रहा है तो सबसे पहले वो समझे कि वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने के लिए आ रहा है। किसी सीनियर के पास जब आ रहा है तो वो एक उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आपसे शेयर करता है। यानी आप यहाँ लेने के लिए आए हैं। बज़ाहिर ये नहीं नज़र आ रहा कि वो आपको पैसे दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, लेकिन वो आपसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करने जा रहा है। तो शेयर कोई बंदा किसी को क्यों चीज़ें दे, कोई भी चीज़ क्यों दे, तो उसका बदल या कंसिडरेशन जो है वो इन 10 बातों में जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर हम बतौर जूनियर वकील कहीं जाते हैं तो वक़्त की पाबंदी जो है वो पहला बदल है कि आप हमेशा नापसंदीदा शख्सियत बन जाएंगे अगर आप वक़्त के पाबंद नहीं। और वकालत के अंदर तो सबसे पहला सबक ही वक़्त की पाबंदी है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं हमारे, जैसे प्री रेस्ट के मामला हैं या 22 से 22 बी के हैं, तो या इवन हाई कोर्ट के अंदर अगर आप फ़र्स्ट कॉल के साथ आप पेश नहीं हुए तो वो आपके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप कभी भी अपने वकील अपने क्लाइंट के साथ पेश ना हुए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फ़ैसला जो मर्ज़ी हो, क्लाइंट तभी खुश हो जाता है जब उसका वकील पहली आवाज़ के साथ उसके साथ पेश हो। तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि अगर आप वक़्त की पाबंदी जो है वो ना करें तो। और आपने किसी से भी मुतासर नहीं होना। आप किसी नए दफ्तर में जाते हैं तो आप देखते हैं कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, आप कहते हैं पैटर्न ही ये है। नहीं, आपने अपना पैटर्न बनाना है, क्योंकि ये वन मैन शो है। आप अपनी लर्निंग के लिए आए हैं, आप अपने आप को ट्रेन करने के लिए आए हैं, आपका अपना टाइम है। और ये सबसे मुश्किल होता है कि आपको कोई बाइंडिंग फोर्स ना हो, आपको कोई आपकी हाज़िरी ना लगा रहा हो, लेकिन आप टाइम पर आएँ और टाइम पे जाएँ। तो ये वो पहली बात है जो आपसे आपका सीनियर जो है वो आपसे मुतासर हो सकता है अगर आप वक़्त के पाबंद हैं तो। यानी ये मैं आपको वो 10 चीज़ें बता रहा हूँ कि ये वो कंसिडरेशन है जिसके एवज़ आपको एंड पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करें तो। नंबर 2, ज़िम्मेदारी, कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वकालत के साथ गहरा और लाज़िम मलज़ूम और डायरेक्ट ताल्लुक़ है। अगर कोई शख्स ज़िम्मेदार नहीं है तो वो वकील नहीं हो सकता। यानी वो चाहे लिबादा पहन ले, अपना लाइसेंस ले ले, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं है तो अब जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी ये होती है कि वो बार बार आपको कहेगा वो मैं भूल गया। आप कोई भी चीज़ आपको याद आती हो, कहते जी मुझे याद नहीं रहा। यानी आपका याद ना रहना और आपको भूल जाना ये बताता है कि आप गैर जिम्मेदार हैं। अब तीसरी चीज़ है इन्वॉल्वमेंट, कि अगर आप किसी नए ऑफिस में आते हैं तो आप वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आप शामिल हो जाएं, दिए गए काम को चिमट जाएं। यानी जो आपको काम दिया गया उसको चिमट जाएं या बार बार। अब हल ये होता है कि आपको काम दिया गया ना, दो ही ऑप्शन है, या वो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो काम हो जाता है तो तब भी फीडबैक दें कि मैंने कर लिया है। अगर आपने नहीं किया वो, तो कम से कम ये बता के जाएंगे जी मुझे छुट्टी होने लगी, मैं जा रहा हूँ, मैंने इसको जनाब कर नहीं सका, इसको मैं या इसको कल देखेंगे, या डायरी में दर्ज कर देंगे जी आज या ये हुआ, कल ये देखने वाला है। यानी ये बार बार रिपोर्टिंग जो है और इन्वॉल्वमेंट जो है बेसिकली आपको किसी भी ऑफिस में पसंदीदा बना सकती है।
अब नंबर 3 जो है वो नेवर रिलाई अपॉन योर मेमोरी। उसमें यह है कि याददाश्त जो है हमारी, यानी एक पॉकेट डायरी जो है वो बड़ी नेसेसरी है यंग लॉयर के लिए, कि जब वो किसी भी नए ऑफिस में आता है तो अपनी याददाश्त के लिए अपनी एक डायरी जो है वो तैयार करता है। और उसमें प्रिंसिपल यही है कि बज़ाहिर जब हम बातें सुन रहे होते हैं तो हमें ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये तो याद हो गई है, लेकिन जैसे ही कुछ अर्सा गुजरता है तो आस्ता आस्ता वो उसमें से कुछ चीज़ें हज़फ हो जाती हैं। तो उसमें ज़रूरी ये है कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो नई चीज़ें देख रहे हैं, उसको उस डायरी में मेंशन करें। हमें कोई टास्क साइन है तो हम उसको मेंशन करें, किसी केस को हम वॉच करने लगे हैं तो उसको मेंशन करें। अगर कोई जजमेंट कहीं कोर्ट हो रही है, किसी कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हो रहे हैं और कोई वकील साहब कोई बात कर रहे हैं तो वो उसको नोट डाउन करें। यानी ये जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है तो ये पता होता है कि ऐसे होता है, लेकिन ये याद नहीं होता कि ये कहाँ पढ़ा था और कहाँ सुना था। तो ये हमारी जो नोटबुक्स हैं ये कभी कभी हमारे काम आती हैं। और इसी तरह जैसे फेसबुक हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सेव्ड का ऑप्शन आता है, सेव करने का किसी भी चीज़ को, तो वो उसकी कैटेगराइजेशन करके अगर आपको अच्छी जजमेंट लगती है, कोई अच्छी चीज़ लगती है, किसी ने शेयर किया तो उसको सेव करें फेसबुक के ऊपर। और उसके अंदर कलेक्शंस बनी हुई हैं, यानी अगर वो मैं मेरे आप अकाउंट में जाकर देखेंगे तो उस कलेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि रेंट के मामला मैंने अलहदा सेव किए हुए हैं, क्रिमिनल के अलहदा किए गए हैं। आप अपनी उस कलेक्शन का नाम भी रख सकते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस एक नाम रख दिया। तो यानी यानी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब प्रपोजिशन है तो आपको याद हो मैंने पढ़ी कहाँ पे। आप अपडेटेड हो जाते हैं लेकिन आपको ये याद नहीं होता कि आपने ये कहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद जो फोर्थ जो चीज़ है वो ये है कि एज अ होल देखना शुरू करें, कि यानी एज अ होल जो है वो चीज़ों को देखना, हमने एज अ पार्ट नहीं देखना। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक या ये आप पे है, इट इज़ अप टू यू, कि ये नहीं कि किसी नए दफ्तर में गए तो सारे मामला ही आपने वॉच करने। किसी एक को, किसी या 2 मामलात को या 3 मामलात को हमने एज अ होल देखना। यानी उस प्रपोजिशन को जो है ना, वो अगर एक बंदा आ गया, जैसे कि भी कल रात ये भी तारक साहब गए हैं तो वो 22 से 22 भी आई है, तो वो पता हो कि ये जब लोग आए थे तो क्या बातें हुई, फिर हमने जब वकालतनामा दिया तो फिर क्या हुई, फिर जब उनके पास बैठ के हमने उसकी बातें सुनी और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी तो वो क्या थी, फिर अदालत में जिस दिन बहस हुई उस दिन भी आप मौजूद हों। फिर उसके बाद अगर जो नतीजा निकलता है उस नतीजे में अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं या अंदराज मुकदमा होता है तो यानी ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो किसी एक मुकदमे की हमने फॉलो करनी होती। यानी उसमें ये नहीं है कि आप रोज़ आ रहे हैं बड़ी आप जो है ना अटेंटिव होके एक दिन की सारी प्रोसीडिंग्स देखते हैं, अगले दिन छुट्टी कर जाते हैं। या जो जिनमें इनकी तारीख पड़ी है, जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं उनकी तारीख फ़र्ज़ किया 10 पड़ गई, 10 वाले दिन आप छुट्टी कर गए, तो जो आज पड़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ये बेसिकली एंगल ऑफ परसेप्शन की बात है कि एज अ होल चीज़ों को दूर से देखना, ताकि आपको समझ लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। माइन्यूटली नहीं देखना, बहुत करीब जाकर देखेंगे शुरू शुरू में तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। एज अ होल देखें ये कौन है जी, अच्छा ये बंदा आया अंदराज मुकदमा के लिए आया, जैसे अब आप एफर्ट कर रहे हैं अपना इरफान साहब आप जा रहे हैं उधर पैरागॉन में, तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो आप उसकी वेरिएशन इनके अब टिप्स पे है कि पहले दिन वो जब बंदा आया उसने आके हमारे ताले तोड़ लिए और सिविल कोर्ट का एक स्टे हमें दे दिया। हमने उसके अंदर फ़ौरन जाके उसको तलाश किया तो पता लगा इसने पहले दवा दायर किया, इसको स्टे नहीं मिला, इसने दोबारा फिर दायर कर दिया। तो हमने फिर उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया। अब ये भी मुमकिन है कि एज अ टीम वर्क एक बंदा अगर एक पैरागॉन में चला गया और एक सेशन कोर्ट चला गया तो वो मुमकिन नहीं है कि भी वो एक बंदा 2 जगह पे जाए। तो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो हमने सीखनी है कि हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर एक काम हम नहीं कर पा रहे, वहाँ हम मौके पे नहीं जा सके, उस दिन हमने छुट्टी कर ली है, तो एटलीस्ट जो साथ को कौंसल है उससे ब्रीफिंग लेंगे, यार आप कल गए थे तो क्या हुआ, वहाँ पे फिर क्या हुआ, अदालत में क्या हुआ। यानी वो जो एक इशू है उसको आपने एक सिरे पर लगाना। अगर आप और ये कोशिश ये करनी है कि बड़े मामलात को हाथ न डालें, छोटे मामलात को, सक्सेशन है, कोई गार्डियन है, कोई प्री रेस्ट है, कोई इंदराज मुकदमा की रेट है, यानी ये छोटे छोटे इश्यूज जो नए आ रहे हैं पुरानों को भी ना हाथ डालें। यानी वो जो 20 चीज़ें हैं वो किसी भी ऑफिस में जाके देखें या नहीं आ रही है उसको वो चिमट दें उसके साथ। और कोशिश ये करनी है कि जो क्लाइंट है उसको आपने उससे बातें नहीं करनी, उसको सिर्फ सुनना है। उसकी वजह ये होती है कि क्लाइंट आपसे जब बातें करता है तो आपको भी असेस कर रहा होता है। आप चूँकि नए हैं, बाज़ दफ़ा उस इशू पे कोई ऐसा सवाल उससे कर बैठते हैं, वो आपको समझ लेता है कि ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। आप उसके बाद आपने अपना एक्सपर्टीज़ का लेवल बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन उसके दिमाग में ये फंसा रहेगा कि इसको तो बुनियादी बात नहीं आती। तो अब 6 जो है इसके अंदर पहलू वो ये कि आपके अंदर हेल्पफुलनेस हो, आपके अंदर ये एक एबिलिटी हो कि आप लोगों को मदद कर सकें। आप अपने सीनियर जो है उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना, यानी ये देखना कि यानी आपका जो सीनियर है उसके अंदर क्या कमज़ोरी है। अब वो कमज़ोरियाँ क्या होती हैं कि वो उनकी ज़िम्मेदारी खुद ही ले लेना। मसलन क्या है कि दफ्तर
अब छोटी छोटी बातें हैं, यानी जिससे वो आपको लगेगा कि वो नाए हो रहा है कि दफ्तर खोलने का प्रॉब्लम है, कि दफ्तर खोल नहीं रहा टाइम पे। आप उसके अंदर दफ्तर की जो स्टेशनरी है उसके इंचार्ज बन जाएं, ऑटोमेटिकली दफ्तर की सफाई के इंचार्ज बन जाएं, फाइल्स की प्लेसमेंट पर नज़र रखना शुरू कर दें। अब होता यह है कि आप शुरू में चलें, आपके पास ऐसा लीगल नॉलेज नहीं है कि आप कहीं लीगली असिस्ट कर सकें, लेकिन ये आप कुछ तो देना शुरू करें ना, कि आप अपना अगर आ रहे हैं वहाँ पे आप अपना वक्त देना शुरू कर दें, आप उसके रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आपके पास जो है वो आपने शेयर कर दिया, कि आप देखते हैं कि यहाँ पर ये सीनियर कमज़ोर है, कि यहाँ पे इस ऑफिस को संभालने वाले लोग नाहल हैं, नकम्मे हैं, वो टाइम पे उठते नहीं हैं। तो फिर आपको पता होगा कि भाई आप अगर नए आए हैं तो आप वो उनके नीचे कंधा लगाएं जाके, यानी वो ऑटोमेटिकली जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। नए लोग आते हैं वो आगे कंधा लगाते हैं जहाँ आपको कमज़ोरियाँ नज़र आएँ, क्योंकि आप वो जो कर सकते हैं वहाँ पे अपना कंधा लगा दें। जब आप किसी का वज़न उठाते हैं तो वो आपको वॉच कर रहा होता है, वो फिर कोशिश करता है आपके साथ तावन करना शुरू कर दे, तो मददगार बने। यानी ये जो 6 जो मेरी ये मदद वो करें जो आप कर सकते हैं, यानी जो आप शेयर कर सकें, वक़्त दे सकें, पैसा, ताल्लुकात, जो भी चीज़ है वो हमें शेयर करने चाहिए। ये बेसिक हम उन ज़रिए असूल की बात कर रहे हैं। अब 7वां पॉइंट है कनेक्टिविटी। ये हमने कहीं लर्न नहीं किया होता कि आपने कनेक्टेड रहना। हाँ, यानी वर्किंग ग्रुप के अंदर हर मेंबर को एक दूसरे का पता हो, क्या हर लम्हे की लोकेशन पता हो और इसकी हर मसरूफियत का पता हो। अगर हम 10 बंदे अगर एक चैम्बर में काम कर रहे हैं तो हमें 10 को पता हो कि आज ये किधर है। तो ये नहीं, ये उसके लिए जैसे अब हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वर्किंग का, तो वो हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं सुबह उठ के कि जी मैं कैंट जा रहा हूँ, मैं जिला कचहरी जा रहा हूँ, मैं सेशन जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारा कौन सा बंदा किस जगह पे मौजूद है। अगर आपको कोई काम रूटीन में हमें को कहता है जी नकलन करवा दो कैंट से, तो हमने देखते हैं कि यार कौन स्पेशल जाए। हम ग्रुप में देखते हैं कि ऑलरेडी सिपरा साहब वहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अच्छा यार फ़लाँ बंदे से जाके वहाँ पे मिल लो। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये बड़ी अहम है इस मॉडर्न दौर के अंदर, कि अगर किसी लॉ चैम्बर में आप मौजूद हैं तो आपने ये नहीं आपने झिझक महसूस करनी कि रात के 2 बजे हैं और मैंने सुबह फौतगी के लिए मेरी सुबह आपकी फिर जिम्मेदारी बन जानी है। अगर आपको कहीं कहा है प्री रेस्ट में आपने सुबह पेश होना है, 2 बजे कहीं फौतगी हो गई है, तो जब तक आपने किसी को उठा के वो बंद नहीं करना तो आपने जाना नहीं है। आपने 2:30 बजे उठाएं, किसी को अपने से स्टैंड पे ही बंदे को उठाएं कि भाई तुमने 8 बजे वहाँ पे अपनी पोजीशन पे खड़े होना, मैं जा रहा हूँ फौतगी पे। तो जो कनेक्शन और कनेक्टिविटी है ये रूह है, जान है। आपको आपकी इंपॉर्टेंस को किसी भी अदारे में, किसी भी सिस्टम में, वो आपको ये जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है लॉ चैम्बर के हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप किसी सरकारी मुलाजमत में चले जाएं, आपको LDA की आप एडवाइजरी मिल जाती है, आप कहीं वासा की लीगल टीम में शामिल हो जाते हैं। तो ये वो बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखा जा रहा होता है। और 8वीं बात जो है वो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। यानी मैं यहाँ पे कोई भाषण नहीं दे रहा कि भाई आप बिल्कुल अपने अपने मज़हब के मुताबिक ईमानदार हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम दर्जा ये है कि एक दफ्तर में काम करने वाले जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ जो फ्रॉड ना करें, वो एक दूसरे से खौफजदा होकर ना फिरते रहें कि यार वो मैं आगे चला गया और मेरा कोई क्लाइंट आ गया तो जिसके हथे चढ़ गया उसने पैसे नहीं देने। ये खौफ नहीं होना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि 12 बंद जो कहते हैं डायन भी 12 घर छोड़ देती है, तो वो जो 10-12 लोग हैं वो एक दूसरे के साथ फेयर हों। बाकी अपना अपना ईमान है, अपना अपना अकीदा है, जैसे भी लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है तो मेरे जो असरमंद हैं उनका मे भी लोगों पर असर ना हो, लेकिन कम से कम दर्जा ये है इस चीज़ का कि जो आप टीम बना रहे हैं वो टीम का एक दूसरे पर अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो टीम नहीं होती। और वो टीम एक दूसरे को सब कुछ बता रहे होते हैं। और मैं तो बल्कि इस हद तक लोगों को गाइड करता हूँ कि ये तो दी बेस्ट फोरम है कि जहाँ पे आप अपने हर तरह के एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नौवीं चीज़ है वो है लेस एक्सपेक्टेशंस। यानी हमारे ये प्रोफेशन ना एक थैंकलेस प्रोफेशन है। आप कहेंगे ये क्या कह रहा है कि ये वकालत के ऊपर शायद कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो थैंकलेस हैं और हम खुद भी थैंकलेस हैं। मसलन हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो उसे दवाई लेके अगले दिन उसे कभी बताने के लिए नहीं गया कि जनाब आपकी मेहरबानी, आपकी दवाई से मैं कल ठीक हो गया हूँ। तो बेसिकली हम थैंकलेस हैं कि हम वहाँ नहीं जाते। इसी तरह वकालत को भी आप समझ लें कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी कि आप ये समझें कि भी मैं आज इसको जनाब यूँ कर दूंगा तो कल को मैं इससे जनाब ताल्लुक़ बन जाएगा। वो ये थैंकलेस प्रोफेशन है, इसको एडमिट कर दें इसके अंदर अपने आप को जो है ना इसके अंदर। और लेस एक्सपेक्टेशंस तो वैसे ही लाइफ का प्रिंसिपल है कि आप अगर दुनिया में किसी भी शख्स से कोई उम्मीद ना रखें तो आप उतने ही खुश रहेंगे। तो ये यहाँ पे भी इसी तरह वैलिड है। तो उसके बाद जो है ना वो बैलेंस है, तरतीब है। यानी आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया ना तो आपने यहाँ पर जो बैलेंस है जो इनका ऑलरेडी बना हुआ है ना तो उसको आपने पढ़ना है, वॉच करना है। यानी आपने एक अच्छे ऑब्जर्वर बनना है। आपने उसमें इंटरफेयर नहीं करना पहले 2-3 महीने।
आपको नज़र आ जाते हैं ये नकाइस हैं, नोट डाउन कर लें और किसी मुनासिब वक्त के ऊपर उनको शेयर करें। कहीं इनोवेशन की बात होती है, कहीं मीटिंग होती है, बताएं ऐसे नहीं ऐसे कर ले तो ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पर आपने इंटरफेयर नहीं करना। अगर आपको कोई सीनियर किसी से कोई मशवरा दे रहा है, ले रहा है, तो आप ऐसे वहाँ सुने ज़रूर, लेकिन ऐसे बैठे हों जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि वो अपने लिहाज से उससे ट्रीट कर रहा है। वो इस इंटरफेरेंस को कभी पसंद नहीं करेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, लोग अब बेचारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। कोई रात को टीवी का चैनल देख के आया होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं सुबह आके इस पर गुफ्तगू शुरू कर दूँ, कि सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाए यहाँ पे। और वो चाह ये रहा होता है कि जी वो मैं फौरी तौर पे पूछूं कि जी रात जो इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें कौन जीता कौन हारा। तो आप जब नए आए हैं इस दफ्तर में, तो आपका एक ही मोटिव है कि आपने ये सीखना है कि इस वकालत के प्रोफेशन में मैंने आगे कैसे बढ़ना। आप किसी सियासी दफ्तर में नहीं बैठे हुए, आप यहाँ पे किसी मजहबी बहस बसा करने के लिए नहीं आए हुए। अब लोग आदि हैं महल्ले के जो चौपाल बने हुए हैं, जो आपके प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर बने हुए हैं, वो जब क्लाइंट आते हैं, उन्होंने 6-6 घंटे यहाँ पे बैठना है। उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपको इस तरह की बातों में इन्वॉल्व करके तो आपको जो है आपके दिमाग को आलूदा कर देते हैं, आप ज़हनी आवारगी का शिकार हो जाते हैं, आप ऐसे फजूल चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ बैठ के ऐसा ना करें। यहाँ पर आके अगर किसी दफ्तर में आ जाते हैं तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप बैठ जाएं। जिस तरह ऑफिस काम करते हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, जिस तरह क्लर्क्स काम करते हैं, उनके सामने फाइल्स पड़ी होती हैं, उन्हें पता है मैं 8 बजे आ गया हूँ, मैं फ्रेश हूँ। अपनी किसी फाइल को पढ़ता है, उसे किसी चीज़ से गर्ज नहीं। उसने 2 घंटे किया, 3 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, उस 4 घंटे के बाद उसने फर्दर अगर कहीं बाद में अगर वो कोई अपना आपस में गुफ्तगू भी करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी ये 10 वो चीज़ें थी जो बिल्कुल बुनियादी हैं, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। उसमें फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि हर वक्त जो है ना अपने आप को समझने की कोशिश करें कि भाई अब मैं कौन हूँ। मतलब हम ये सीख रहे हैं बेसिकली कि भाई मैं जो काम देख रहा हूँ, क्या मैं करके खुशी महसूस कर रहा हूँ, कहीं मैं बोर तो नहीं हो रहा, कहीं इस शोबे में मुस्तकबिल में मुझे, यानी एक और पहलू भी, आप बड़ा खुश भी हैं, आप बोर भी नहीं हो रहे, लेकिन आप एक ऐसे शोबे में चले गए हैं जहाँ पे आपको मुस्तकबिल में क्लाइंट्स मिलने के चांस नहीं। आपने एक ऐसा चैम्बर ज्वाइन कर लिया जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मुझे ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिलने। तो तब ये भी चीज़ फोकस करने वाली होती है कि आपको मज़ा आने लग गया, आप वो मतलब जो है वो इंटरनेशनल लॉ की किसी ऐसी फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं जो मतलब बिजनेस ह्यूमन राइट्स पे फर्ज किया काम कर रही है। तो कल कलां को क्या आपको वो क्लाइंट्स मिल सकते हैं? यानी ये वो पहलू हैं जिनको देखना चाहिए, हर वक्त इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, हर वक्त अपने नज़रियात को, अपने अफकार को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया। अब नाकाम नहीं हो सकते कभी भी अगर आप अपने आप पर नज़र रखें। तो और मैं तो यही आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगा कि अपने अंदर ताकत महसूस करें, अपने आप को राउंड करैक्टर बनाएं, फिक्स करैक्टर ना बनाएं। यानी कहीं पे भी रुक ना जाएं, जहाँ आप रुक जाते हैं वहाँ चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं। आप एक अटैम्प्ट करते हैं, उसमें नाकामी होती है, अब अगली अटैम्प्ट में चले जाएं। यानी जब कीट्स फौत हुआ था 24 साल की उम्र में, तो 40,000 उसके मुसव्वदे जो थे वो नामुकम्मल थे अभी, लेकिन जितना काम उसने मुकम्मल किया रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा। मेरी ये मुश्किल मौजू था, वो बिल्कुल बुनियादी बातें थीं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो मेरे एसोसिएट्स हैं वो अगर ये चीज़ें इस तरह से करने लग जाएं तो शायद वो आगे जा सकें। यानी ये मैंने आपको बताया कि कैसे सीखना चाहिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसी तरह एक लेक्चर मुझे दें कि कैसे सिखाना चाहिए। यानी मैं ये आपसे आप भी काम करके लाएं ना। अगर मैं अपना टाइम निकाल सकता हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आप भी काम करें। तो आप बताएं, आप लोगों को आपका राइट है, हम इसको जो है ना उसको भी पब्लिश कर रहे हैं कि आप बताएं कि आप लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं। आपके जो बटन खुले हुए हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे जो खुले हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। सॉरी, मतलब जो मेरे खुले हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये आपने मुझे बताना है कि बीइंग मैं आपके साथ वक्ती तौर पर इस शोबे में मैं आपसे पहले आ गया हूँ। मैं खुद को सीनियर भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ थोड़ा पहले आ गया, मुझे कुछ ज़्यादा बातों का पता है। तो ये अगर मेरे अंदर कोई नकाइस हैं वो आपने बताने हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप में से कोई भी बंदा तैयार करे और बताए कि एक सीनियर को कैसे सिखाना चाहिए। और हमारी ये बातें जो हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो इसको दूर से देख रहे हैं कि इसको मज़ीद शेयर करें, ताकि ये बातें हम बार बार लोगों को डिस्कस ना करनी पड़े और इससे हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।